हो गया। बैठिए। आज इस टॉपिक में हमें बताना है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि क्लोरोबेंजीन आर्थो और पैरा दिशात्मक प्रभाव क्यों प्रदर्शित करता है। इसकी अगर बात करना है तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचनाएं समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं, यहाँ क्लोरीन बेंजीन से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं बेंजीन के ये जो क्लोरीन है इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ है। तो यहां पर जो बेंजीन के कार्बन हैं उनको नंबरिंग कर देते हैं। ये जो पहला और दूसरा कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई का होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है और सिग्मा स्ट्रांग होता है। तो जो वीक पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चाह रहा है कि पहला कार्बन हमें मिल जाए और दूसरा कार्बन चाह रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसमें एक कार्बन का है, कार्बन 1 का और दूसरा कार्बन 2 का है। कार्बन 1 चाह रहा है हमें दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए और कार्बन 2 चाह रहा है हमें मिल जाए। तो इसके लिए क्लोरीन पास में है, देख रहा है, वो क्या करेगा, पहले वाले कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन पीछे से डोनेट कर देगा और जैसे ही कार्बन 1 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत वो कार्बन 2 को दे देगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये डबल हेड एरो है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच डबल हेड एरो का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है और आप जानते हैं बॉन्ड जो बनती है वो इलेक्ट्रॉनों से बनती है, इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगी। क्लोरीन ने दिया है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और कार्बन 2 ने ग्रहण किया है तो यहां पर माइनस आएगा, क्योंकि बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रॉनों से और यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन ने ले लिए, एक अपना और दूसरा कार्बन 1 का। तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर एक माइनस आएगा और यहां पर हम कुछ किए नहीं है इसलिए इसको एज इट इज बना देते हैं। अगला देखिए, यहां पर तीसरे और चौथे कार्बन को देखिए, डबल बॉन्ड है, इसमें तीसरा कार्बन चाह रहा है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, चौथा चाह रहा है हमें मिल जाए और पास में है दूसरा वाला कार्बन परमाणु, उस पर ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज का मतलब केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है इसलिए वो कार्बन 3 को देगा और जैसे ही कार्बन 3 को मिलना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन 4 को दे देगा। तो यहां पर देखिए इधर तो हम कुछ किए नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसलिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर एक नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए दूसरे कार्बन पर प्लस आएगा और माइनस ऑलरेडी है। प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और चौथे वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए चौथे पर क्या देगा, माइनस। एक तरफ से मिल रहा है तीसरे वाले को, दूसरी तरफ से चौथे को तीसरा वाला दे रहा है। तो एक तरफ से ग्रहण किया है तीसरे कार्बन ने, दूसरी तरफ से दे दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। इसलिए ना ही प्लस इस पर आएगा ना ही
माइनस आएगा। अगला देखिए, पांचवें और छठे कार्बन में यही होगा। पांचवा कार्बन चाह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन दोनों हमें मिल जाएं, छठा चाह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन दोनों हमें मिल जाएं। चौथा वाला क्या कर रहा है, देख रहा है कि पांचवा और छठा दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। पांचवा कार्बन भी चाह रहा है मिल जाए और छठा भी चाह रहा है, और चौथे के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए वो पांचवे को पीछे से देगा और पांचवा वाले छठे वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या होगा, ये जैसा बना है वैसा ही बना देते हैं। छठे वाले ने ग्रहण किया है इसलिए उस पर माइनस आएगा, चौथे वाले ने दिया है इसलिए प्लस आएगा, और माइनस है ही, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। अब पांचवें वाले को देखिए, पांचवें वाले को एक तरफ मिला है, दूसरी तरफ से वो दे दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया, तो ना ही प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बनती है। अब यहां पर देखिए, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन कार्बन ऐसे नहीं देगा, अगर ऐसे ही दे देगा तो फिर उसका अष्टक अपूर्ण हो जाएगा। अभी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि दो इधर से डबल बॉन्ड है, तो 4 हो जाएगा, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर दे देगा तो 6 ही रह जाएंगे, तो तब तक नहीं देगा कार्बन जब तक इसको पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना हो। और 6 नंबर कार्बन देख रहा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा कार्बन 1 को, और कार्बन 1 को जैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा वैसे ही वो क्लोरीन को दे देगा। तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगी, क्लोरीन ने लिया है इसलिए उस पर माइनस आएगा, और प्लस है ही तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चूंकि ट्रांसफर हो गए हैं इसलिए बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगी। इसने दिया है तो इस पर प्लस आएगा, और माइनस है ही तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये क्लोरोबेंजीन बन गया। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां पर डबल है, यहां डबल है, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल। यानी इसमें जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां इसमें जो है सिंगल है, और इसमें जहां सिंगल है वहां डबल है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ये वाला एक बॉन्ड हम आगे बढ़ा दें, ये वाला आगे बढ़ा दें, ये बॉन्ड आगे बढ़ा दें, तो बिल्कुल यही प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये जो है आगे बढ़ते रहते हैं, और ये पाई बॉन्ड निरंतर मूव करते रहते हैं, और मूव करने के कारण ही इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसको कई बार इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि मूव करते रहते हैं, एक रिंग की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसमें रिंग के द्वारा भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि दिशात्मक प्रभाव कि ये आर्थो पैरा दिशात्मक क्यों होता है क्लोरीन। चूंकि आप जानते हैं जो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यानी उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो स्पीशीज कहलाती हैं। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं,
अभिकर्मक, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है कि माइनस चार्ज हो, और माइनस चार्ज कहां है? ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा है और ये आर्थो है। तो माइनस चार्ज देखिए आर्थो पैरा और आर्थो पर माइग्रेट कर रहा है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी आर्थो और पैरा पर। तो इस प्रकार हमें यहां से पता चल रहा है कि क्लोरोबेंजीन में चूंकि माइनस चार्ज मूव करता है आर्थो और पैरा पर, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल वो जुड़ेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इसके फलस्वरूप हमें आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है।